राम राम किसान भाइयों आज हम बात करने वाले हैं। जब हम अपनी फसल के अंदर स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करते वक्त सभी किसान भाई ये सोचते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा स्प्रे को एक साथ मिला करके अपनी फसल के अंदर उपयोग कर सकें, जिससे कि हमारा एक ही बार में सारा काम खत्म हो सके। यानी कि वे चाह रहे हैं कि भाई घास भी खत्म हो जाए, जो हमारे खरपतवार है खेत के अंदर वो भी खत्म हो जाए, साथ ही साथ फंगी साइड का भी हम उपयोग कर ले, यानी कि फंगस जो खेत के अंदर लगी हुई है फंगस भी खत्म हो जाए। खेत के अंदर कीटों का अटैक है, कीटनाशक का उपयोग कर लें तो कीटों का भी खात्मा हो जाए। ग्रोथ प्रमोटर भी उपयोग में ले आए, जिससे कि गन्ने की या कोई भी अन्य फसल है उसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। तो ऐसा हमें करना है या फिर नहीं करना है, ये सारी बातचीत हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक से लेके दो ऐसे कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिन कॉम्बिनेशन का आप उपयोग करके अपनी फसल की अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं, अच्छी पैदावार आपको अपनी फसल से देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों कि हम इन सबको एक साथ मिला करके उपयोग कर सकते हैं या फिर नहीं। किसान भाइयों, सबसे पहली बात रहती है हमारी जो खरपतवार नाशी दवा होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्प्रे खेत के अंदर किया जा रहा है। यहाँ पर इस गन्ने के खेत के अंदर जो खरपतवार है वो काफी ज्यादा मात्रा में उगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो हम उपयोग करवा रहे हैं वो सिर्फ एक खरपतवार नाशी दवा का उपयोग इसके अंदर करवाया जा रहा है, जिससे कि मात्र 4 से लेके 5 दिन के अंदर जो खरपतवार इस खेत के अंदर उगे हुए हैं ये सभी खरपतवार खत्म हो जाएं। क्योंकि जितनी जल्दी खरपतवार खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम कोई खाद डालते हैं या फिर कोई स्प्रे करते हैं, उसका जो रिजल्ट है वो हमारी फसल के ऊपर हमें काफी बेहतर देखने को मिल जाता है। अगर मान लीजिए इस हर्बिसाइड दवा के अंदर हम जो है एनपीके का कोई सोल्यूबल फर्टिलाइजर मिक्स कर लेते हैं, तो होगा क्या कि जो सोल्यूबल फर्टिलाइजर होगा वो हमारे खरपतवारों को बचाएगा और जो हर्बिसाइड दवा होगी वो खरपतवारों को मारेगा। तो रिजल्ट लास्ट में ये निकलेगा, खरपतवार बहुत कम मात्रा में मर पाएंगे और हमारा जो पैसा है वो दोनों स्प्रे का बेकार हो जाएगा। तो हर्बिसाइड दवा के साथ में कोई भी ग्रोथ प्रमोटर आपको नहीं मिलाना है। अब बात करते हैं फंगीसाइड की कि क्या हम इसके साथ फंगीसाइड मिला सकते हैं या फिर नहीं मिला सकते। तो किसान भाई मैंने ट्रायल किया था कि फंगीसाइड दवा को जो हमने हर्बिसाइड दवा के साथ मिलाया तो उनमें रिएक्शन हो गया, और रिएक्शन होने से जो उसका घोल था वो घोल फट जाता है। तो हमारे पैसे का जो लॉस है फिर काफी ज्यादा हो जाएगा। तो आपको इसके अंदर कोई भी फंगीसाइड भी नहीं मिलाना है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कीटनाशक की, क्या हम कीटनाशक मिला सकते हैं या फिर नहीं मिला सकते। तो किसान भाई मैंने कीटनाशक भी मिला करके देखा था, तो कीटनाशक का जो मिश्रण था वो जो हर्बिसाइड दवा का मिश्रण था, जब ये दोनों आपस में एक साथ मिले तो इनके अंदर भी रिएक्शन हुआ और किसान भाइयों ये घोल भी फट जाता है। तो आपको इसके अंदर ना कीटनाशक मिलाना है, ना फंगीसाइड मिलाना है, ना ही कोई ग्रोथ प्रमोटर मिलाना है। सिंगल सिर्फ और सिर्फ किसान भाइयों आपको जो है हर्बिसाइड दवा का उपयोग अपनी फसल के अंदर करना है, जिससे कि सभी तरह के जो खरपतवार हैं वो आसानी के साथ किसान भाइयों खत्म हो जाएं और आपके पैसे का बिल्कुल भी नुकसान देखने को ना मिल सके। तो इस तरीके से आप चलेंगे। अब बात करते हैं एक अच्छे से कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन में आपको बता दूं, आपकी कोई सी भी फसल क्यों ना हो, यदि वो अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं हो रही है, हरापन उसके ऊपर नहीं आ रहा है, पैदावार की उम्मीद ये है कि पैदावार काफी कम निकल सकती है, तो हमें किस चीज का स्प्रे करना है। तो ऐसी कंडीशन में किसान भाइयों आपको जो है कोई भी एनपीके का एक सोल्यूबल ले लेना है। चाहे तो आप एनपीके 18-18-18 ले लीजिए, या फिर 19-19-19 ले लीजिए, या 13-0-45 ले लीजिए। 1 किलोग्राम की मात्रा आपको इन खादों की लेनी होगी जो स्प्रे में हमें उपयोग करना है। इनके साथ में किसान भाइयों कोई भी सीवीड एक्सट्रैक्ट आप ले सकते हैं। चाहे किसान भाइयों धनजाइम गोल्ड हो सकता है, बायोविटा हो सकती है, या सागरिका हो सकती है, या फिर अन्य बहुत सारे अन्य किसी को भी आप ले सकते हैं। और इनकी मात्रा जो है 300 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको लेनी होती है। और इसी मिश्रण के अंदर किसान भाइयों लगभग 500 ग्राम आपको जो है यूरिया खाद को भी इसी के अंदर मिला लेना है। और इन तीनों को मिलाने के बाद किसान भाइयों लगभग 150 लीटर पानी के अंदर आपको मिक्स करना है और अपने फसल के ऊपर इनका जो स्प्रे है आपको करना है। यदि इस तरीके से किसान भाइयों आप चलते हैं और खेत के अंदर नमी बना करके रखते हैं तो बहुत ही बढ़िया वाले अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल ज्यादा खर्चा आपको नहीं करना है, कम लागत में कम खर्च में आपको एक अच्छी पैदावार अपनी गेहूं की फसल हो, गन्ने की फसल हो, या फिर कोई अन्य फसल क्यों ना हो, सभी फसलों से कम लागत में आपको एक अच्छी पैदावार निकालनी है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।